आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक की झांकी को अस्वीकार करने के लिए केंद्र की आलोचना की। कहा, यह प्रतिशोध और प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। कैदी के पेट से निकली कीले धातु के टुकड़े और टेप, हैदराबाद में अजीब घटना। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी का हो गया निधन। मणिपुर में फिर से गोलीबारी और बमबारी शुरू, 4 नागरिक हुए लापता। उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 और हवाई अड्डों का किया जाएगा उद्घाटन, बोले नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। गूगल ने हार्डवेयर वॉइस असिस्टेंट टीमों में काम करने वाले अपने सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला। आज गुरुवार 11 जनवरी 2024 को बीदर के नूर खान तालीम में स्थित मौलाना सैयद अल मौदूदी हॉल में महिला विभाग जमात इस्लामी हिंद बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें 18 जनवरी को बीदर के नूर खान तालीम में स्थित मुमताज फंक्शन हॉल में आयोजित होने जा रहे इज्तिमाए आम के संबंध में जानकारी दी गई। गुरुवार 18 जनवरी को बीदर के नूर खान तालीम में स्थित मुमताज फंक्शन हॉल में जमात इस्लामी हिंद बीदर की ओर से महिलाओं के लिए 1 दिवसीय इज्तिमा आम आयोजित किया जा रहा है। इस इज्तिमा का शीर्षक वर्तमान स्थिति में मुस्लिम महिलाओं का स्थान एवं जिम्मेदारियां रखा गया है। इस इज्तिमा की अध्यक्षता तश्कीला खानम, राज्य सचिव महिला विभाग जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक बेंगलुरु करेंगी, जबकि सदस्य जमात इस्लामी हिंद हुबली साजिदा बेगम, जिला जिम्मेदार महिला विभाग जमात इस्लामी हिंद कलबुर्गी, तौहीद सिंधे जिला जिम्मेदार महिला विभाग जमात इस्लामी हिंद बीदर का मुख्य संबोधन होगा। सभी महिलाओं से इस इज्तिमा में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में महिला विभाग जमात इस्लामी हिंद बीदर की जिम्मेदार महिलाओं ने इस इज्तिमा आम के संबंध में बात की। इनके अलावा जमात इस्लामी हिंद बीदर के जिम्मेदार व्यक्तियों ने भी प्रेस मीट को संबोधित किया और इस आयोजन होने वाले इज्तिमा आम के संबंध में जानकारी दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान के साथ कैमरामैन आलिम पाशा का कवरेज। जनाब नाज़िम इलाका रफ़ीक अहमद साहब, नाज़िम जिला इकबाल गाजी साहब, अमीर मुकामी बीदर मोहम्मद मौजम साहब, नाज़िमा शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद उम्मे सैयदा उम्मे हबीबा साहिबा, मैं ज़िले ज़िम्मेदार मोहतरमा तौहीद सिंधी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज इस एक अहम मकसद के तहत ये मीट रखी गई है। ख़वातीन के लिए एक रोज़ा अज़ीम शान इज्तिमाए आम होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बउनवान आज वक्त और हालात के ज़रूरत के मुताबिक ज़िम्मेदारों ने ये महसूस किया कि ये आज हमारे लिए बहुत अहम बातें हैं। मौजूदा हालात में मुस्लिम ख़वातीन का मुक़ाम और ज़िम्मेदारियाँ मक़ासिद हैं। खुशगवार ख़ानदान की तश्कील नौ के लिए ख़वातीन को तैयार करना, औलाद की इस्लामी खतूत पर तरबियत के लिए ख़वातीन को आमदा करना, इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने और अक़ामत दीन की जिद्दोजहद करने के लिए बेहतर माहौल फ़राहम करना, कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी, बेहतर समाज की तश्कील के लिए अमली जिद्दोजहद करने के लिए ख़वातीन व तलबात को तैयार करना, आखिरत की जवाबदेही का एहसास पैदा करना, तमाम अखलाक़ी बुराइयों से दूर रहने की तलक़ीन करना। ज़ेर सदारत हैं मोहतरमा तश्कीला खानम साहिबा, रियासती सेक्रेटरी शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटका बेंगलुरु, और एक मेहमान मुक़र्रर हैं हमारे मोहतरमा साजिदुन्निसा साहिबा, रुकन शोरा जमात इस्लामी हिंद हुबली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा उम्मे हबीबा, नाज़िमा शोबे ख़वातीन बीदर। अभी 18 जनवरी का जो इज्तिमा होने जा रहा है, इज्तिमाए आम, इसी के सिलसिले में सरगर्मियाँ चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 6 जनवरी से 2 मीटिंग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसकी तशहीर के लिए हैंडबिल्स
तैयार किए गए हैं और आज से इसका आगाज़ कर दिया गया है। डोर टू डोर इसकी तशहीर की जाएगी, ख़वातीन से मुलाकातें की जाएंगी। 18 हलक़ों पे बीदर, शहर बीदर के 18 हलक़ों पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक मोहतरम जनाब रफ़ीक़ अहमद साहब, मोहतरम अमीर मुक़ामी मुअज़्ज़म साहब और ज़िले ज़िम्मेदार शोबे ख़वातीन और मुक़ामी नाज़िमा, इनके अलावा आज बड़ी तादाद में शरीक मीडिया की तमाम ज़िम्मेदारान को हम दिल की गहराइयों से यहाँ इस्तक़बाल करते हैं, वेलकम करते हैं कि आप हमारी इस नोटिस पर यहाँ आए हैं। जमात इस्लामी हिंद ज़िला बीदर ने ये इस बात को महसूस किया कि पूरे ज़िलाई सतह पर ख़वातीन के अंदर उनका जो मकाम है, उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और मौजूदा हालात के तनाजुर में बहुत सारे मसाइल से आज हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जूझ रहे हैं। तो जमात इस्लामी ने ये महसूस किया कि हम बड़ी तादाद में इसको मोबलाइज़ किया जाए, बजाय कि एक ज़िले सतह पर एक बड़ा इज्तिमा करने के हमने ये तय किया कि ज़िले के 8 मकामात पर हम इसको तकसीम करें। तब इसकी तफसीलात आप हज़रात के सामने आई हैं कि हम पूरे 8 मकामात पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसमें 2000 से 4000 ख़वातीन हमारे एक इज्तिमा में शरीक होंगी। तो जुमला एक बड़ी तादाद पूरे ज़िले की हम एड्रेस करने में कामयाब होंगे। अभी जिस तरह से बात आई कि आज हम देखते हैं कि खुशगवार ख़ानदान कैसे होते हैं, आज हम देखते हैं ख़ानदानी जो निज़ाम है वो तहस नहस का शिकार है। ख़ानदान के अंदर। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राज्य को झांकी प्रस्तुति में भाग लेने का अवसर नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कहा, यह प्रतिशोध और प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को राज्य को झांकी प्रस्तुति में भाग लेने का अवसर नहीं देने के लिए केंद्र पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि केंद्र ने कर्नाटक को झांकी देने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां कांग्रेस का समर्थन है। सिद्धरामैया के पोस्ट को टैग करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, यह प्रतिशोध और प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। वह मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से और उनकी पार्टी को मिली गंभीर हार को भूले या माफ नहीं किए हैं। आगामी चुनाव लड़ने के लिए हासन, कोलार और मांड्या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पाने को लेकर आश्वस्त जेडीएस नेताओं ने उन निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं से मिलना शुरू कर दिया है। जेडीएस यूथ विंग के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी, जो 2023 विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीति से दूर थे, फिर से सक्रिय है। निखिल ने कोलार और मांड्या लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए निखिल ने कहा, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम गठबंधन में सभी 28 सीटें जीतने पर चर्चा के लिए एक बैठक बुला रहे हैं। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में एक कैदी के पेट से कीले, नाखून, प्लास्टिक की चीजें और धातु के टुकड़े निकाले गए। जानकारी के अनुसार हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में कैद 21 साल का मोहम्मद सोहेल नाम का कैदी पिछले कुछ दिनों से वह पेट दर्द की शिकायत कर रहा था। 8 जनवरी को जेल अधिकारियों ने उसे इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। मेडिकल जांच और परीक्षण के बाद एक्सरे भी कराया गया, जिससे पता चला कि कैदी के पेट में कीले, प्लास्टिक टैप और धातु के टुकड़े हैं। अस्पताल के डॉक्टर एंडोस्कोपी के जरिए कैदी के पेट से इन धातुओं को निकालने में कामयाब रहे। पता चला कि कैदी ने इन वस्तुओं को निकालने में कामयाब रहे। पता चला कि कैदी ने ये चीजें रुक रुक के कर निगली थी। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। उत्तरजीवी में उनकी पत्नी और 2 बेटियां शामिल है। प्रोफेसर जयराजपुरी ने 9 जनवरी 1998 को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में अपना काम शुरू किया, जिसे विश्वविद्यालय हर साल अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी सेवाओं के सम्मान में वर्ष 2012 में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। मोहम्मद शमीम जयराजपुरी का जन्म 8 अप्रैल 1942 को
ग्राम जयराजपुर, जिला आजमगढ़, यूपी में हुआ था। नेमोलॉजी पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1970 में मात्र 28 वर्ष की आयु में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जूलॉजी में डॉक्टर ऑफ साइंस DSc की डिग्री से सम्मानित किया। उन्हें पहले लेक्चरर 1964, फिर रीडर 1972, प्रोफेसर 1983, जूलॉजी विभाग के अध्यक्ष 1989, 88 और 1998, 97 और संकाय के डीन 1995, 93 और 1998, 97 के रूप में नियुक्त किया गया था। मणिपुर के विष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर जिलों के पर्वतीय इलाकों में जलाने के लिए लकड़ी एकत्र करने गए कुंभी विधानसभा क्षेत्र के 4 पुरुष बुधवार को लापता हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी, उनका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि उनकी पहचान दारा सिंह, इबोमचा सिंह, रोमन सिंह और आनंद सिंह के रूप में हुई है। सूत्रों ने कहा कि उन्हें उग्रवादियों द्वारा बंदी बनाए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में केंद्रीय बलों से मदद मांगी गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस बीच उग्रवादियों ने विष्णुपुर जिले के हाओतक गांव में गोलीबारी और बम हमले किए, जिनके चलते 100 से अधिक महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर चले गए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गोलीबारी बंद करने पर मजबूर कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि रुक रुक कर गोलीबारी अभी भी जारी है, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की उड़ाने सेवा के उद्घाटन के लिए ऑनलाइन आयोजित समारोह में उन्होंने यह बात कही। सिंधिया ने कहा कि अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा, रनवे का विस्तार किया जाएगा, जिससे बड़े विमान उतर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकेंगी। सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि 1 महीने में उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या 19 हो जाएगी। मणिपुर सरकार ने एक बिजली स्टेशन से भारी ईंधन के रिसाव पर अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि लिमाखोंग पावर स्टेशन से रिसाव के कारण इम्फाल घाटी जैसे कांटो साबल, रेकमाई आदि से गुजरने वाली नदियों में पानी में फैल गया है। सरकार ने एक बयान में कहा, ये धाराएं इम्फाल नदी के निचले हिस्से में मिलती हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कार्यालय ने सभी संबंधित विभागों को मिशनरी जनशक्ति और विशेषज्ञता के संदर्भ में सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके पर्यावरणीय आपदा को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब राज्य पिछले साल मई से जातीय हिंसा की चपेट में है, जब पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़प हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों को लोकसभा चुनाव में बेहतर संभावना वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब में सीट बंटवारे से संबंधित बातचीत तेज करनी चाहिए। अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों को बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीट के लिए ऐसी बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हमारे पास लद्दाख समेत कुछ 6 सीटें हैं और मुझे नहीं लगता कि उस पर फैसला लेने में हमें 15 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि जहां भी हमें सीट जीतने की उम्मीद है, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु और केरल,
हमें सीट बंटवारे पर विचार प्रक्रिया में तेजी लाना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों पर पार्टी के भीतर अभी बातचीत शुरू नहीं की है। भारतीय स्टेट बैंक की उन्नाव शाखा में बुधवार दोपहर एक सांड घुस गया, जिससे बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। बैंक के अंदर एक ग्राहक द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में सांड काउंटर के पास खड़ा दिखाई दे रहा है, जिससे बैंक के अंदर लोग दहशत में हैं। सांड के आने के कारण कुछ देर के लिए बैंक में अफरा तफरी मच गई। लोगों से उस जगह से दूर रहने की सलाह दी गई जहां सांड खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांड बैंक में आने के बाद काफी शांति से खड़ा था। अंततः बैंक के गार्ड ने सांड को ठंडे की सहायता से बाहर निकाला। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी गूगल अपने सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। कंपनी ने कहा कि उसने लागत में कटौती के लिए छंटनी की प्रक्रिया जारी रखा है। इस छंटनी की प्रक्रिया में मुख्य रूप से वॉइस एक्टिवेटेड गूगल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही गूगल ने बुधवार को कहा कि वह कंपनी की डिवाइसेज और सर्विसेज टीम में भी इतनी ही संख्या में छंटनी कर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के नामांकन के दावेदारों में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि अगर वह दोबारा राष्ट्रपति चुने गए तो वह कम से कम एक दिन के लिए तानाशाह हो जाएंगे। गौरतलब है कि इस टिप्पणी से एक ही दिन पहले उन्होंने खुद पर मुकदमा चलाए जाने की सूरत में समूचे संयुक्त राज्य अमेरिका में हंगामे की चेतावनी दी थी। दरअसल अपील अदालत में जारी सुनवाई का रुख इसी दिशा में जाता दिख रहा है कि राष्ट्रपति के तौर पर मुकदमे से छूट दिए जाने का उनका दावा खारिज किया जा सकता है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने भाषणों में बार बार कहते आ रहे हैं कि ट्रंप को दूसरा कार्यकाल हासिल हुआ तो अमेरिकी लोकतंत्र में उथल पुथल पैदा हो जाएगी। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक की झांकी को अस्वीकार करने के लिए केंद्र की आलोचना की। कहा यह प्रतिशोध और प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। कैदी के पेट से निकली कीले, धातु के टुकड़े और टेप, हैदराबाद में अजीब घटना। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी का हो गया निधन। मणिपुर में फिर से गोलीबारी और बमबारी शुरू, 4 नागरिक हुए लापता। उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 और हवाई अड्डों का किया जाएगा उद्घाटन, बोले नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। गूगल ने हार्डवेयर वॉइस असिस्टेंट टीमों में काम करने वाले अपने सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।